क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी माँ ने 3 साल तक अपनी बेटी को बेड की दराज में छुपाए रखा। 3 साल की बच्ची इंतहाई लाग़र, कमजोर हालत में, हाथ पांव भी उसके मुड़ चुके थे, उलझे हुए बाल थे और जिस पर बहुत सारे निशानात के साथ बेड की जो साइड टेबल पे दराज होती है उसमें से मिली, जो महज 6-7 माह की एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। इस जुल्म पर अब माँ को 7 साल की सजा भी हो चुकी है। डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आने वाले वक्त में आपको बर वक्त मिलती रहें। ये दिलखराश वाक़या है जी बरतानिया का। बरतानिया में एक माँ ने पैदाइश से लेकर 3 साल तक अपनी बेटी को बेड की जो साइड टेबल है उसकी दराज में बंद रखा। एक दिन उस खातून के घर में कोई दावत थी, बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, तो एक मेहमान को अचानक से कहीं से बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। तो वो समझते हैं कि इस घर में तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, और अचानक से जब आवाज़ ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है तो उस आवाज़ का ताक़ुब करते करते वो मेहमान उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ के सिमत की जानिब जैसे वो बढ़ता है तो आवाज़ एक दराज से आ रही थी, और जैसे ही उस शख्स ने दराज खोला तो वो हैरान रह गया, वो हक्का बक्का रह गया कि एक बच्ची को उस दराज में बंद किया गया था। उस शख्स ने फ़ौरन कॉल करके एक सोशल वर्कर को बुलाया और उस सामाजिक कारकुन के बकौल जिसने आकर उस बच्ची को देखा, वो जब उस कमरे में दाखिल हुआ और जो कुछ उसने देखा, उसने कहा कि इंतहाई लाग़र मासूम सी बच्ची को बेड की दराज में रखा गया था, जो देखना यकीनन तौर पर एक बहुत ज़्यादा खौफनाक तकलीफ़ दे मरहला था। अब ये सोशल वर्कर बता रहा है कि वो बच्ची जो है वो उसके बाल उलझे हुए थे, जुड़े हुए थे, बेतरतीब बाल थे, मुड़े हुए अज़ा थे, उसके हाथ मुड़ चुके थे, जिस्म पर बहुत सारे निशानात थे, और वो 3 साल की बच्ची महज 6 या 7 महीने का एक छोटा सा बेबी लग रही थी। पुलिस को इत्तला दे दी गई और सामाजिक कारकुन ने बताया कि उसने बच्ची की माँ की तरफ देखा और बड़ी बेयकीनी की सूरत में उससे पूछा कि क्या आप इसे यहीं पर रखती है, जिस पर उस माँ ने बड़ा हकीकत पसंदाना जवाब दिया और उसने एतराफ़ कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसने कहा हाँ मैं इसे यहीं दराज में रख। और वो सोशल वर्कर कह रहा है कि मैं हैरान रह गया कि माँ ने किसी जज्बे का इजहार नहीं किया कि उसकी औलाद है और किस तरह से उसने उसको दराज में छुपा के रखा। उसने कहा कि मुझे ये सोचकर झुर्रियाँ आ गई कि उस बच्ची ने अपनी माँ के अलावा शायद वाहद वो दूसरा चेहरा था जो मेरा देखा था। मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर अदालत तक भी पहुंचा। पुलिस की तफ्तीश के दौरान बच्ची की माँ ने बताया कि वो अपने हामला होने से मुतालिक नहीं जानती थी और बच्ची की पैदाइश तक वो शदीद खौफजदा थी, डिप्रेशन में थी, परेशानी के आलम में थी, और इस बंद जगह पर रहना बच्ची को गोया जीते जी मौत के मुतरादिफ था। तफ्तीश जब की गई तो उसमें यह भी सामने आया कि माँ ने बेड के दराज में बच्ची की मौजूदगी को अपने बहन भाइयों से भी छुपा के रखा हुआ था। उस औरत की और भी औलादें थी, उनको भी नहीं मालूम था, और यहाँ तक कि वो अपने साथी को भी उसने नहीं बताया, अपने साथी से भी खुफिया रखा जो अक्सर उनके साथ घर में रहता था। उस बच्ची को कभी भी दराज या उस कमरे से बाहर ही नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से उस बच्ची ने कभी दिन की रोशनी नहीं देखी, उसने कभी सूरज नहीं देखा, हवा परिंदे कभी उसने देखी ही नहीं। माँ ने पुलिस को बताया कि वो बच्ची को हर वक्त बिस्तर के नीचे दराज में नहीं रखती थी और ना ही दराज को कभी भी मुकम्मल बंद करती थी, बल्कि थोड़ा सा उसमें गैप रखती थी कि बच्ची के सांस आने के लिए उसको ऑक्सीजन हवा मिलती रही। तफ्तीशी अफसरान को यह भी बताया गया है कि बच्ची उनके ख़ानदान का हिस्सा नहीं है। ये माँ उसको बता रही है कि ये मेरे ख़ानदान का हिस्सा नहीं है। माँ ने रोते रोते और फिर उसने आंसू साफ़ किए और बताया कि उन्होंने अपने दूसरे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है, बहुत प्यार मोहब्बत से पाला है, और अब वो उनके साथ नहीं रहते बाकी बच्चे। मामला अदालत में पहुंचा तो वकला और जो जजेस हैं वो भी हैरान परेशान हो गए कि ये अपनी नौयत का बहुत ही दिलखराश, बहुत ही अनोखा वाक़या था, जिसे सुनकर जजेस परेशान हुए, वकला परेशान हुए। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप इस सूरत हाल को जितनी खामोशी से दबा सकती थी वो आपने कर लिया, लेकिन इत्तफाक से आपका ये खौफनाक राज अब दुनिया के सामने आ चुका है। जज ने मजीद ये भी कहा कि मुझे याद नहीं है कि 40 बरस के अपने करियर में, 40 साल के दौरान में मैंने इतने बुरे मुकदमे का सामना किया हो। अदालत को बताया गया कि नन्ही बच्ची इस कदर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी कि वो 3 साल की बजाय सिर्फ 6-7 माह की बच्ची लग रही थी। बच्ची को सिरिंज के ज़रिए बस कोई दूध या थोड़ी बहुत खुराक दी जाती थी कि वो सिर्फ ज़िंदा रहे और सांस उसकी चलती रहे।
اس دوران بچی کا تالو بھی ٹوٹ چکا تھا اور اس کو کئی اور بھی طبی مسائل کا سامنا تھا، لیکن بچی کی والدہ نے علاج پر بالکل بھی توجہ نہیں دی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز جو مجھ تک پہنچی ہے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ بچی کی بازیابی کے بعد جب اس کو اس کے نام سے پکارا گیا، جو اس کی ماں نے اس کا نام رکھا تھا، اس کو بتایا تھا، تو وہ اپنے نام کو بھی نہیں پہچان سکی اور اس نے بالکل کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا جب اس بچی کے نام سے اس کو بلایا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی اور کوئی چہرہ، کوئی اور آواز کہیں باہر اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ رسپونڈ ہی نہیں کر رہی تھی۔ بچی کو نامناسب ماحول اور ناکافی خوراک کے ساتھ ساتھ ایک بہت عرصے تک اکیلا چھوڑا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس بچی کی ذہنی صحت شدید متاثر ہو چکی تھی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا اور فیصلہ سناتے ہوئے اس ظالم ماں کو 7 سال کی قید سنا کر جیل بھجوا دیا گیا اور اس بچی کو مناسب دیکھ بھال کے لیے ایک سوشل ویلفیئر کے ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، اسی طرح سے برطانیہ میں بہت سارے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں۔ اسی طرح کے ایک ادارے میں وہ بچی موجود ہے جہاں پر اس کی طبی ضروریات کا، اس کی خوراک کا، اس کی کھیل کود کا، اس کی مینٹل ہیلتھ کا، اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اسے ایک مناسب شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔